या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। दिल्ली के पास एक शहर है बरेली। कई अरसे से बरेली को जाना जाता है दो चीजों से। एक वहां एक बहुत बड़ा पागल खाना है और दूसरा बरेली के झुमके। आपने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लेकिन आज आपकी अदालत में एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसने बरेली का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। एक ऐसी लड़की जिसने बरेली से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का, भारत का नाम रोशन किया। एक ऐसी शख्सियत जिसने मुंबई पहुंचकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री के दिलों पर राज किया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, सेंसेशनल प्रियंका चोपड़ा को। आपकी अदालत में जनता है जी, कटघरा है, मुल्जिम है। आज इस मुकदमे के लिए खास तौर से हम आमंत्रित किया है जज के तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स के HT सिटी के एडिटर सोनल कालरा को। सोनल कालरा, और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का ये सनसनीखेज मुकदमा शुरू करें, हम इल्जाम लगाएं प्रियंका चोपड़ा पर। आज की जज सोनल कालरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले प्रियंका इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो। मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीना। सबसे पहले नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। एंड मैं पहली मुजरिम होंगी जो बहुत एक्साइटेड है कि मुझ पे आज इल्जाम लगने वाले हैं, सो थैंक यू, प्लीज। और जो यहाँ लोग बैठे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको देख करके। थैंक्स। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम प्रियंका चोपड़ा पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा पर आरोप है कि ये सबसे ग्लैमरस चोर हैं। कुछ वक्त पहले तक आपका नाम उन लोगों में शुमार था जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, था ना? अब भी है सर। अभी तो मैंने सुना कि इनकम टैक्स वाले सुबह सुबह आपके घर आ गए थे रेड करने के लिए। एंड और मैंने सुना कि वो सबसे बड़े स्टार्स के साथ होता है, तो मैं तो बहुत फ्लैटर हो गई। अच्छा, आपको लगा कि अगर इनकम टैक्स वाले नहीं आते तो लगता है कि ये शायद उन्होंने मुझसे कहा इनफैक्ट। लेकिन जहां तक थेफ्ट की बात है, इस इल्जाम के बारे में मैं कहना चाहूंगी, ना तो ऐसा कुछ प्रूव हुआ है और बहुत सारे रूमर्स ऐसे आए हैं जो बहुत अनसब्सटैंशियल और गलत थे, जिनके बारे में मैं बहुत अपसेट थी। मैं कभी इस बात से मैंने जुटलाई नहीं है इस बात को कि जी हाँ रेड हुई है या मुझे उस बात से कुछ शर्म है, बिल्कुल नहीं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है और वो अपना काम कर रहे थे, वो आए होंगे तो जायज़ ही होगा। अभी तक मैं हमेशा से वन ऑफ द फ्यू हाईएस्ट टैक्स पेयर्स रही हूँ और मैं बहुत प्राइड लेती हूँ इस बात में। मैंने अखबारों में पढ़ा कि 6 करोड़ कैश, नहीं 6 करोड़ कैश सर, गलत बात मत बोलिए। 6 करोड़ कैश मेरे मैट्रेस के नीचे मिला। एक पेपर ने बोला इतना कैश तो मतलब इतने नोट मैंने लाइफ में कभी साथ में नहीं देखे। कितने थे? 6 करोड़ कैश बोला गया। 6 करोड़ कैश बोला था ना? चलिए 6 करोड़ नहीं थे, कितने करोड़ थे? मेरे घर में कोई करोड़ कैश नहीं मिले। अच्छा, मुझे लगा आपको लगेगा 6 करोड़ कम थे, 60 करोड़ कहेंगे तो बड़ी ही। एटलीस्ट 10 तो कहना चाहिए था ना, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट रख लेते। और दरवाजा किसने खोला था इनकम टैक्स वालों के लिए? सर यूजुअली हम सबके घरों में जो हमारे घर में हेल्प करता है वही दरवाजा खोलता है और मेरी मेड रंजीता है। आपकी मेड की शक्ल शाहिद कपूर से मिलती है, मुझे लग रहा है।
मुझे लगता है जिस न्यूज़पेपर ने इसके बारे में लिखा था वो ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मेरे घर पे आए होंगे, ताकि उन्होंने देखा होगा कि किसने दरवाज़ा खुला है। हम लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं इस बारे में, बट एक्चुअली ये बहुत चीप बात है। और आई थिंक जो भी लड़कियां यहाँ पर बैठी होंगी वो समझ पाएंगी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। एंड गलत है अगर आपके पास ना तो कोई प्रूफ है और ना तो कभी ऐसा हुआ है, आप किसी बेबुनियाद रूमर के ऊपर एक फ्रंट पेज न्यूज़ या एक हेडलाइन टिकर बनाते हैं, इस बात को कंप्लीटली भूलकर कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और ये बात बिल्कुल गलत है कि आप आके इतनी चीप न्यूज़, वो भी जिस तरह से पेश की गई, आप लिख रहे हैं। तो अभी तो हम हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन इस बात को भूल के कि मेरी भी इज्जत है और मैं भी लड़की हूँ। तो आई डिडंट टेक दिस वेरी काइंडली एट ऑल। जब आप कमीने में शूटिंग कर रही थी तो किसी सीन में अगर शाहिद कपूर को रोना था तो आप भी उनके साथ रोने लगी थी? एक्चुअली शाहिद कपूर मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और मेरी ज़िंदगी में ये 3 बार हुआ है सिर्फ। एक था कमीने के इंटरवल सीन में, जब गुड्डू का कैरेक्टर रो रहा था, मैं अपनी लाइन भूल गई थी एक्चुअली, क्योंकि वो ये सीन बहुत अच्छी तरह कर रहे थे। एंड मुझे 2 सेकंड के बाद याद आया मुझे क्या बोलना था, बिकॉज एक उनका मोनोलॉग था जहाँ पे वो रोते रोते बोलते हैं कि तुमने धोखा क्यों दिया मुझे, मैं हकलाता हूँ, तो तुम क्यों प्रिटेंड कर रही थी तुम हकलाती हो। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तो इफ यू रिमेंबर दैट सीन, ही डिड इट वेरी वेरी वेल। तो जब मैं सामने थी एज एन एक्टर, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे भी बोलना था, बिकॉज आई गॉट रियली सक्ड इनटू हिज परफॉर्मेंस। ये पहली बार शाहिद के साथ हुआ, दूसरी बार शाहरुख खान के साथ हुआ था डॉन में। उनको हम लोग का फाइट सीक्वेंस चल रहा था, मेरा गला पकड़ के वो बोलने जा रहे हैं कुछ, एंड आई फॉरगॉट माय लाइन, क्योंकि मैं इतना डर गई एकदम से। एंड तीसरी बार ऋतिक के साथ क्रिश में हुआ था एक सीन में, अगेन वो परफॉर्मेंस के साथ मैं इतनी मेस्मराइज हो गई, आई फॉरगॉट। तो जहाँ तक रोने की बात है, नहीं, आई थिंक मैं बहुत एडमायर करती हूँ शाहिद को एज एन एक्टर। जनता आपसे जो सवाल पूछना चाहते हैं। मैडम, आप अभी सर ने बताया था कि आप बरेली की रहने वाली हैं। पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिएगा, आप बरेली की हैं, पंजाब की रहने वाली हैं? मेरा एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूजन है। मैं अगर आपको बताऊं, एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे दादा दादी अम्बाला के हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड की पूरी फैमिली अम्बाला की, अभी भी वहीं रहते हैं मेरे चाचा चाची। बरेली में मैं पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो हमारी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी, जहाँ मैं 8 साल के करीब वहाँ रही हूँ। मेरी मम्मी पैदा मद्रास में हुई हैं, लेकिन पली बड़ी झारखंड में है, जमशेदपुर में मैं पैदा हुई हूँ। एंड मेरे नाना कश्मीर से हैं, नानी केरला से हैं। तो आप बताइए मैं कहाँ हूँ? अगर नेशनल इंटीग्रेशन किसी में है तो प्रियंका चोपड़ा के परिवार में। एब्सोल्युटली, इसीलिए मिस इंडिया बनाया था, और मैं स्कूल अमेरिका में गई हूँ, इसलिए मिस वर्ल्ड। सिंपल। आपको पंजाबी नहीं कहना चाहिए कि अच्छा, तो मेरा नाम अगर चोपड़ा है, रहने वाला पंजाबी होता है, बरेली का रहने वाला मिस बरेलियन होता है। तो मैं अगर मुंबई में रहती हूँ अभी, तो मैं मिस मुंबईयन हो गई हूँ। और आप पंजाब में नहीं रहती तो आप पंजाबी नहीं है। नहीं, आई थिंक इनकी जो प्रॉब्लम है जिंदगी में वो ये है कि आपका बहुत छोटा दिमाग है और आप इस बात को समझ में नहीं पा रहे हैं कि अगर मेरे अंदर इतने सारे नेशनैलिटीज हैं और मेरे पापा पंजाब के हैं, मैं इतना गर्व लेती हूँ इस बात के कि मैं पंजाबी हूँ और मेरा नाम चोपड़ा है। मैंने आपकी फिल्म देखी है, मुझसे शादी करोगी। मैम कोई गाना सुनाएंगे उसका? गाना सुनाऊंगी आपकी अदालत? थोड़ा सा, एक लाइन। दादी, मैंने सुना कि बहुत अच्छा गाती हैं। हेलो, आपने सही सुना। कोई भी मैम। तो मैं डार्लिंग गा दूं? 2 लाइन आप ज्वाइन करेंगे? ओके। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बहारा, बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। वो मौका मिले जी असली जिंदगी में एक खून माफ, तो किसका मर्डर करेंगे आप पक्का ये सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे? पक्का आपका? चाल पर प्रहार।
दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं प्रियंका चोपड़ा से। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा पर इल्जाम है कि ये धोखा देने में माहिर हैं। प्रियंका, आपको काफी पुरानी बात याद दिलाता हूं। न्यूयॉर्क का समर स्कूल आपको याद है? नहीं। जहां एक प्रोजेक्ट बनाने में आपने चीटिंग की थी। अरे सर, मैं तो बहुत माहिर हूँ चीटिंग में। देखिए, मेरा काम है, मेरा पेशा है। एक्टिंग तो इन अ वे झूठी बोल रही हूँ ना मैं। कैरेक्टर बन रहे हैं, कुछ और बन जाती हूँ, लाइंस बोलती हूँ, सपने बेचती हूँ, वो तो मेरा काम है। जब एक्टिंग कर रही थी तब से ये काम शुरू किया या पहले से ही माहिर है चीटिंग में? पहले से। मैं बहुत ही अच्छी लायर हूँ। मतलब बचपन से ही ये सब गड़बड़ करने की आदत है? हाँ, मैं थोड़ी सी नॉटी थी एक्चुअली स्कूल में। थोड़ी सी नॉटी थी, लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छी थी। मैंने सुना आपका नाम रखा हुआ था सनशाइन। हाँ, लेकिन वो पढ़ने की वजह से नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत हंसती रहती हूँ, हमेशा चौपी रहती हूँ, इसलिए मुझे मेरे फ्रेंड्स सनशाइन बोलते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छी थी मैं एक्चुअली। और ये भी सच है कि आप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी? सर, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी में अबाउट मिस वर्ल्ड के 2 साल बाद आया। इससे पहले मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, साइंस की स्टूडेंट थी। 17 साल की थी जब मैं मिस वर्ल्ड बनी। और आई थिंक एट 17 आपको खुद नहीं पता होता कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। आपके पेरेंट्स का ही इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि आपने एक बार कहा कि मैं तो झाड़ू पोछा करने वाली बाई बनना चाहती हूँ। जब मैं 3 साल की थी, मुझे झाड़ू पोछा करना बहुत पसंद था। और मैं झाड़ू उठा के अपना घर साफ करती रहती थी, और मेरे नाना मेरे पीछे डंडा लेकर आते थे। बोलते ये डंडा राम है, ऐसा पड़ेगा अगर झाड़ू उठाया तो तुम पढ़ोगी, तुम डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी। तो झाड़ू पोछा निकल गया। अब देखना आके मेरा घर आप कितना गंदा रखती हूँ मैं। लेकिन जो लोगों की नकल उतारने की आदत है, ये आपको बचपन से थी? हाँ, ये भी बचपन से थी, लेकिन ये थोड़ी ना सोचा था कि एक्टर बनूंगी। आजकल तो देखिए एक्टिंग एक प्रोफेशन बन गया है, लेकिन when I was young, about जब मैं 10 साल की हो, जब 10-15 साल की होंगी, तब यू नेवर रियली थॉट ऑफ बरेली जैसे शहर में रह रही हूँ, यू डोंट थिंक कि कोई एक्टर बन भी सकता है, या एक्टिंग एक प्रोफेशन भी हो सकती है। तो नकल तो मैं हमेशा उसका उदाहरण देखा हमने बैक स्टेज शो में, आपने शाहरुख खान की नकल उतारी। जी। मैंने कहा ना, मुझे गुस्ताखी माफ, सॉरी। और उन्होंने स्टेज के नीचे बैठे बैठे से कहा ये क्या हो रहा है भाई, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन वो सब थैंक गॉड कि वो हंस दिए, एंड उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। बट मजाक नहीं कर रही थी मैं तो। कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। और सलमान का जो आपने दबंग का रोल करके दिखाया, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जी, आई थिंक आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि उस अवार्ड फंक्शन में, मैं एक्चुअली बहुत बोर हो जाती हूँ सेम चीज़ें कर करके, और हर अवार्ड फंक्शन में हम लोग आते हैं, अपने गाने कंपाइल करते हैं, उस पर डांस करती हैं। सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ईच वन। तो आई एम ग्लैड कि मैंने जितनी भी अलग अलग परफॉर्मेंसेस की, लोगों को पसंद आई। आई वाज हैप्पी। और सलमान ने इसका बुरा तो नहीं माना? आई होप नॉट। आई डोंट थिंक सो। जैसे मैंने कहा, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। काफी सालों से बोलचाल बंद है आपसे? मैंने तो उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं, तो आई डोंट। पुरानी अनबन हुई थी वो खत्म हो गई है? मुझे तो पता भी नहीं अनबन थी, आप ही बता रहे हैं मुझे। ये मैंने अब अखबारों में ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ी, उन्होंने। अखबारों को बिलीव करने लगे सर आप तो मेरी लाइफ ही बदल जाएगी। और अखबार में ये भी लिखा कि कटरीना ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। वो तो आपको कटरीना से पूछना चाहिए ना। अभी ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? फिर आप बोलेंगे मैं मुजरिम। मुझसे पूछे ना, क्या मैंने मना किया? हाँ, लेकिन ये तो सही है कि उन्होंने मना किया आपके साथ एक फिल्म में काम करने से। उन्होंने फिल्म को मना किया है, अब मेरी वजह से या नहीं है वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्ट्रेस मेरी वजह से फिल्म को, एंड कटरीना बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टार है, आई डोंट थिंक वो ऐसा करेंगी। ये आप डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देंगे? अगर आप कहना चाहें, मुझे रियली नहीं लगता। अब इतनी बड़ी स्टार होकर वो ऐसा क्यों करेंगी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अगर वो नहीं करेंगी, बताइए करीना क्यों करेंगी? अभी वो भी आपको उनसे पूछना चाहिए। आप सबके सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैं अदालत में हूँ कि वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिनके नाम कैसे होते हैं, कटरीना, करीना, कंगना, सबको आपसे प्रॉब्लम होती है? कंगना को मुझसे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं,
ये आप क्या कह रहे हैं? कंगना को मुझसे कब से प्रॉब्लम हो गई? इस जवाब से पता चला कि बाकी दोनों से तो है। नहीं, आप लोगों की तालियों के बाद मैं बोलूंगी, इस सवाल से मुझे पता चला कि आप मीडिया पे जब भरोसा करते हो, उन्होंने ये कहानियां लिखी हैं तो मुझे पता है कि उनको मुझसे प्रॉब्लम है। जब मुझसे मिलते हैं तो फिर तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, अगर मीडिया की कहानियों की बात करूं तो ये भी है कि आप कहीं पर शूटिंग कर रही थी, करीना वहां पर आई, आपने उनको 3-4 घंटे वेट कराया। और आपने ये तो बिल्कुल नहीं लिखा होगा, क्योंकि मीडिया को ये इंटरेस्ट नहीं था इस बात में कि करीना और मैं आधे घंटे तक बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि उसका शो का टाइम जो था वो अर्ली दे दिया था। और मैंने जाके करीना को बोला कि नहीं बेब, तुम घर चली जाओ, मेरे प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। तब वो घर गई और सुबह आई। ये बात तो कोई नहीं लिखेगा, आपको तो जरूर यही लिखना है कि हमारी लड़ाई हुई आज आप है। बता दीजिए, आधे घंटे तक क्या बातें कर रहे थे और किसके बहुत बारे सारी में? चीजें बातें की हमने, कि वो जिस फिल्म के सेट पर काम कर रही थी मैं वहां गई थी, वो अपने हॉलिडे पे कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन सी फिल्म पे काम कर रही हूँ। हमने काफी वक्त नहीं बताया था। उसमें शाहिद का नाम कहीं नहीं आया। खबर दिखाते हैं 19 सालों से सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा पर आरोप है कि ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। अब प्रियंका, ये तो बात आप मानेंगे, आपने ये भी माना कि आप सबसे बड़ी चोर है, आपने ये भी माना चीटर है और एरोगेंट भी हैं। अगर अपने आप को अपनी निगाहों में बेस्ट समझना एरोगेंस है तो मैं हूं। तो आप ये कहते हैं कि मैं ही हूं नंबर 1 और मेरे आगे कोई नहीं? नहीं, जिस काम में मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं हमेशा बेस्ट होना पसंद करती हूँ। मेरी स्फीयर में कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि अगर किसी और की फिल्म बहुत चली या नहीं चली, या वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे खुदा बाप ने इतना दिया है कि मैं बहुत कंटेंट हूँ। तो अगर आप उसको एरोगेंस मानते हैं तो शायद हूँ। ये एरोगेंस नहीं है, आप समझें कि भाई न करीना कुछ न कटरीना कुछ, जो कुछ हूं मैं हूं, सबसे हॉट, सबसे नहीं, सेक्सी। वो मैंने कभी नहीं कहा है कि करीना कुछ नहीं, कटरीना कुछ नहीं, दीपिका कुछ नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा है कि मैं अपनी नजरों में अपने काम को बहुत ध्यान देती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। किसी और के बारे में मैंने कभी नहीं बात की। और बहुत लालची भी हैं, सारे रोल मुझे मिले नहीं, सारे रोल जो मेरे पास आते हैं मैं करना पसंद करती हूँ। मैंने कभी भी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे काम मांगना पड़ा है या कहना पड़ा है कि मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, जितनी भी फिल्में मेरे पास आई हैं बाय गॉड्स ग्रेस अपने आप आई हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मैं किसी को जानती तो थी नहीं इस इंडस्ट्री में, तो वो हुआ है एंड शायद मेरिट पे हुआ है। और उस बात से आई डोंट लाइक टू टेक दैट अवे कि सारी फिल्में मुझे मिलनी चाहिए और मैं सब करना चाहती हूँ। जी नहीं, अगर मुझे फिल्म अच्छी लगी है तो मुझे ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे ये भी कर लेनी है। ये सही है कि दोस्ताना और कमीने दोनों फिल्में जो जिनसे काफी आपको तारीफ मिली थी, इन दोनों फिल्मों को आपने पहले ना बोल दिया था? नहीं, दोस्ताना को नहीं ना बोला था, कमीने को ना बोला था मैंने पहले, फैशन को पहले ना बोला था मैंने। फैशन को भी ना बोला जी। था? फैशन मेरे पास, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में 3-4 साल ही हुए होंगे तब आई थी, और मुझे शायद अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वैसी फिल्म को कैरी ऑफ कर पाऊंगी, वो भी मेरे कंधों पर, मैं कैसे करूंगी। तो मैंने मधुर को बोल दिया था कि सर आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगी, तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस मुझ में इतना था कि मैं बनाऊंगा ही नहीं अगर तुम नहीं करोगी। तो ये बात करते करते ही कन्विंस्ड मी टू डू इट, टू बी एबल टू डू इट, कि मैं कर पाऊंगी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनसे कि उनका इतना विश्वास था मुझ पर। कमीने, क्योंकि कमीने में जब आप फिल्म देखें उसमें मेरे सिर्फ 8 सीन हैं उस फिल्म में, और मैंने विशाल सर से बोला था कि अरे इसमें सिर्फ 8 सीन है वगैरह। उन्होंने बोला तुम स्क्रिप्ट तो सुनो, एटलीस्ट सुन तो लो। तो वो मायामी आए थे, मुझे याद है, जब मैं दोस्ताना की शूटिंग कर रही थी, और उन्होंने वहाँ मुझे नरेट की स्क्रिप्ट और कहा मुझसे कि डू यू ट्रस्ट मी। एंड आई थिंक ऑनेस्टली कि विशाल सर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स हैं। ही डजंट गेट स्कैर्ड टू पुश द एनवेलप, कुछ अलग कर लें। तो उस वजह से मैंने उनसे बोला था, आफ्टर ही सेड दैट आई सेड आई एम ग्रीडी टू वर्क विथ यू, आई विल डू द फिल्म। लेकिन दोस्ताना करते समय कमीने जैसी फिल्म एक्सेप्ट करना कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा?
नहीं, क्योंकि मैं स्टाइल हमेशा में, दिखने में, लुक्स नहीं, में? मैं हमेशा उल्टी पुल्टी फिल्में करती हूँ ना, ये भी कर लो वो भी कर लो। जहाँ डॉन कर रही हूँ वहाँ 7 खून माफ कर रही हूँ, जहाँ क्रिश कर रही हूँ वहाँ पे मैं एक बर्फी भी कर रही हूँ। आई लाइक डूइंग डिफरेंट फिल्म। जैसे मैंने आपसे कहा ना, मेरा अटेंशन स्पैन शॉर्ट है, सेम टाइप के रोल्स करती हूँ तो बोर हो जाती फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी ऐसा कोई डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगाओ कि ऐसी बात कर दी, इसका तो गला दबा दूं? हूँ। हाँ, एक लड़की होने के नाते काफ़ी बार हुआ, लेकिन अब मैं बोलूँगी नहीं, मैं भूल जाती हूँ इन बातों को। लेकिन होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, और स्पेशली क्योंकि मैं ना तो किसी फिल्म बैकग्राउंड से आई हूँ और ना ही मेरा कोई गॉडफादर रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो जब आप एक अकेली लड़की होते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ फ्रीडम या कुछ ऐसी बातें बोल लें कि ऊपर से कोई किसी की छत्रछाया के नीचे नहीं हो ना मैं। तो वैसा काफ़ी हुआ था मेरे साथ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी अच्छे उसूलों के साथ पलाया बढ़ाया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऐसे हादसे की वजह से कोई फिल्म छोड़नी पड़ी हो? नहीं, मैंने छोड़ी भी है, फिल्में छोड़ी हैं, उन डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया। उसके बाद मैं सेट से वॉक आउट कर गई हूँ। मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हूँ। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है। एक डायरेक्टर ने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोज करने को कहा था, अननेसेसरीली, तो आपने वो फिल्म छोड़ दी थी? जी। क्या हुआ था कि थोड़ी बदतमीज़ी से बात की थी एक्चुअली, और मैं नई फिल्मों में आई थी। ये डायरेक्टर बात कर रहे थे मेरी ड्रेस डिज़ाइनर से, और शायद उन्हें पता था मैं थी उनके पास में खड़ी हुई और ही डिडंट केयर, या तो वो जानते नहीं थे कि मैं हूँ या नहीं। लेकिन उन्होंने ड्रेस डिज़ाइनर को बोला, कुछ बहुत चीप सी बात कही कि ड्रेस तो इतनी छोटी होनी चाहिए कि सबको आके देखनी चाहिए ये फिल्म वगैरह, कुछ ऐसा बहुत गंदी बात कही थी। तो बस मेरा दिमाग सटक गया और 2 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। आई डोंट थिंक उस डायरेक्टर को अभी तक पता है कि मैं क्यों उनकी फ़िल्म छोड़ी। लेकिन अगले दिन मैं घर गई और नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, तो शायद इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी मॉम को बोला कि साइनिंग अमाउंट वापस करो और 2 दिन की शूटिंग में जितना भी खर्चा हुआ वो भी वापस करो, मुझे ये फिल्म नहीं करनी। और मैंने छोड़ दी। आई थिंक अगर वो इस शो को देख रहे होंगे तो शायद वो जान जाएंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उसके बाद उनके साथ कभी काम भी नहीं किया मैंने। और एक आप ये भी कह रही है मुझसे कि जो भी पूछें ज़रा तहजीब से पूछें। रजत जी, वो तो आपके बारे में हम जानते हैं, तमीज़ तहजीब तो आपको आती है। आजकल सुना है अच्छे रोल के लिए साइज 0 की ज़रूरत होती है। मेरा तो नहीं है, मुझे तो अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, तो आई डोंट नो। और आप कुछ करती भी नहीं इसके लिए? मैंने सुना है पराठे भी खाती हैं आप, और जिम जाने से भी डरती हैं। डरती नहीं हूँ जिम जाने से, मैं थोड़ी लेजी हूँ जिम के मामले में। मुझे आई वर्क अ लॉट, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मैं सारी फिल्में कर लेती हूँ। तो अगर कोई अच्छी फिल्म आती है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी फिल्में मेरे पास आती हैं, तो मुझसे ना नहीं बोला जाता। तो मैं साल में 6 फिल्में कर लेती हूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं मिलता। तो जब मैं घर आती हूँ, आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट गो टू द जिम एंड आई डोंट लाइक टू ऑल्सो। तो मेरा एक एक्सक्यूज़ हो जाता है कि मैं कितना काम कर रही हूँ। मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता है मेरे लिए कि हाय मेरी रानी बेटी आके लेट जाओ, कोई बात नहीं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर खिला भी देती है थोड़ा बहुत। एंड आई लव माई फूड। जहाँ तक कोई भी जो भी कहे, मैं बहुत पंजाबी हूँ इस मामले में, मुझे मेरे पराठे बहुत पसंद हैं। तो आई थिंक आई लाइक माई फूड। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेटाबॉलिकली बहुत ब्लेस्ड। दोस्ताना के दौरान जॉन ने आपको नहीं बताया कि कैसा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि जॉन मुझे बताता था और वो बैठ के स्टीम फिश खा रहा होता है नमक के बिना, और मैं उसके साथ बैठ के पास्ता खा रही होती हूँ या पिज्ज़ा खा रही होती हूँ। तो क्योंकि उसको इतना बुरा लग रहा होता है कि मैं इतना सब खा रही होती हूँ, वो मुझे बोलने की कोशिश करता था कि क्या तुम कैसे खाती हो, किसी दिन देखना कैच अप करेगा वगैरह। मैं बोलती हूँ हाँ देखेंगे, जब वो दिन आएगा तब चली जाऊंगी ना जिम, अभी तो जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो मुझे जब मिलते हैं 2-3 लेसन देते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या मुझे भी लेसन देते थे वो, ना खाती हो, ईट हेल्दी नहीं होता बस। जो फिटनेस पर ध्यान न दे, जो बॉडी पर ध्यान न दे, जो जिम ना जाए, एक्सरसाइज ना करे, ऐसी लड़की खतरों के खिलाड़ी जैसा शो एंकर करने का काम करे। क्योंकि मैं बहुत आई थिंक एजिलिटी और स्पोर्टीनेस का जिम से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं उनको 100 मीटर रेस में 2 मिनट में हरा सकती हूँ, या मैं अपने सर के बल चढ़ सकती हूँ और वो शायद उल्टा भी ना हो पाए। तो एजिलिटी का उससे बिल्कुल लेना देना नहीं। मैं बहुत स्पोर्टी रही हूँ हमेशा। गेम्स खेलना, भागम दौड़ी, ये सब मुझ में बहुत हमेशा से रहा है। सो आई एम वेरी एनर्जेटिक बाय नेचर।
तो आई थिंक उस वजह से। तो ये खतरों के खेल खेलने के लिए अक्षय कुमार से कुछ ट्रेनिंग ली थी, कुछ लेसन दिया था उन्होंने? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैंने हमेशा खतरों से खेला है। या उनसे भी वो उस कैटेगरी में जिनसे बात नहीं होती? नहीं, मैं शायद उनकी कैटेगरी में नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि प्रियंका से जरूर पूछेगा, जो ट्रेन पर बाइक चढ़ने का स्टंट था, क्या उन्होंने खुद किया था? अरे मेकिंग, आप खतरों के खिलाड़ी का मेकिंग देखिए, आप प्लीज उसको मंगवा के देखिए। मैं बाइक चला रही थी जब, इट्स वेरी डेंजरस, और मैंने एक्चुअली बाइक चलाना डॉन के लिए सीखा था, पहली डॉन के लिए। मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है और मुझे वो गियर वाली बाइक चलानी नहीं आती थी, तो वो सीखी थी मैंने डॉन के लिए, एक सीन के लिए, तो वो बहुत काम आई यहाँ पे। पेरेंट्स ने मना नहीं किया, माता पिता ने ये नहीं कहा कि ये बच्चे ये तो मत करो कम से इसलिए मैं अपने डैड को लेकर ही नहीं गई ब्राजील। मैंने बोला डैड आप क्या आओगे इतनी दूर, क्या? तो उनको पता भी नहीं था जब तक वो टीवी देख रहे थे। मेरी मॉम आई थी, लेकिन मैं उनको शॉपिंग वॉपिंग भेज देती थी। कम। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। I saw you in Coffee with Karan. I'm going to just say one name. I just want to see your expression. Oh God, stop it. Shah Rukh Khan. मैंने पहले आंख बंद कर दी। Please, ma'am, at least once. नहीं, Shah Rukh Khan. नहीं, stop it. अरे, Shah Rukh Khan. अरे stop it. अच्छा आप Thank you बस। so much, ma'am. शाहरुख से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? सर वो भी उस लिस्ट में है, आप क्या जानो, किसी को पता ही नहीं। अच्छा, वो भी उस लिस्ट में है, इनसे मैं बात नहीं करती। उनके सामने जबान नहीं खुलती मेरी, वो अलग बात है। लेकिन पब्लिक के सामने उनकी मिमिक्री आप कर देती हैं? हाँ, उनकी परमिशन के साथ। मैंने उनसे पूछ लिया था पहले, जाके देखिए कि मैं ये करने वाली हूँ, इज इट ओके एंड ऑल। सर हाँ हाँ, तुम्हें तो 7 खून माफ है। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया प्रियंका चोपड़ा पर। हमने उन पर इल्जाम लगाए, उनके कत्लों के बारे में, उनकी चोरी के बारे में, चीटिंग के बारे में, एरोगेंस के बारे में। प्रियंका ने हर सवाल का बेबाकी से सफाई से जवाब दिया। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के मुकदमे पर आज की जज सोनल कालरा के फैसले का। प्रियंका, आप फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस में से हैं जिनके लिए खूबसूरत के साथ साथ बुद्धिमान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और आज आपने जिस तरह से रजत जी की हर गुगली का जवाब दिया है, आपने उसे वाकई सच साबित कर दिया। ये अदालत आपको 7 खून तो माफ नहीं कर सकती, लेकिन इन इल्जामों से आपको बाइज्जत बरी करती है, और एक छोटी सी सजा के तौर पे अदालत चाहती है कि आप वो करें जो बहुत लोग यहाँ नहीं जानते कि आप कर सकती हैं। आप लोग नहीं जानते कि प्रियंका पूरा का पूरा गाना, एक पूरा सॉन्ग भी विसिल कर सकती हैं, और आप कौन सा गाना विसिल करूं? बस दो लाइन। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया प्रियंका चोपड़ा पर। हमारी शुभकामनाएं हैं प्रियंका को उनकी कामयाबी के लिए, उनके